नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो आपकी प्रॉपर्टी में। मैं हूं आपके साथ दामिनी वशिष्ठ। गुरुद्रोण की नगरी गुरुग्राम पूरे विश्व के मानचित्र पर अंकित है। हरियाणा को गुरुग्राम की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। इस शहर की गगन चूमती इमारतों के बीच इस शहर की तकदीर और तस्वीर कैसे बदली जा रही है, कैसे इस शहर के लिए नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहर के डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे शो पर। इस शहर के लिए क्या इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं? इस ग्लोबल सिटी बनाने में क्या आप प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, सिटी के लिए अलग अलग सेगमेंट्स में इनिशिएटिव प्लान्ड हैं। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो देयर आर मैनी रोड्स जो प्लान किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूंगा द्वारका एक्सप्रेस वे है, जिसका हरियाणा वाला पोर्शन है वो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा एक जो दिल्ली, वडोदरा और मुंबई कॉरिडोर है, उसका भी लगभग 18 किलोमीटर का हिस्सा गुरुग्राम जिले से गुजरता है, तो वो भी डेफिनेटली जिले को एक अच्छा बूम देगा। पैरेलली अगर मैं बात करूं तो गुरुग्राम से सोहना का रोड है, पटौदी रोड है, जो आसपास के जिलों से कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव की जा रही है। एक ग्लोबल सिटी जो लगभग 1008 एकड़ में सेक्टर 37 के पास गुरुग्राम में डेवलप होगी, उससे डेफिनेटली एक जिले को, सिटी को वर्ल्ड लेवल पे अपनी पहचान मिलेगी। सो अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग प्रोजेक्ट्स के जरिए सरकार की कोशिश है कि सिटी को डेवलप करें और इसको वर्ल्ड लेवल पे पहचान दिलाएं। जैसा कि आप जानते हैं, एक्सपेंशन होने जा रहा है, काफी लोगों का आना भी संभव है, तो उसके लिए कैसे सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं लोगों के लिए? किस तरह का ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटीज हैं उसकी क्या प्लानिंग्स हैं आपके पास में? जहां तक मैं लोगों की रहने की व्यवस्था की अरेंजमेंट्स की बात करूं, सो HSVP के द्वारा अलग अलग सेक्टर्स बनाए गए हैं और अभी गुड़गांव में 115 टोटल सेक्टर्स हैं। इनमें से अगर मैं बात करूं 80 ऑनवर्ड सेक्टर्स, 80 टू 115 वो अभी डेवलपिंग स्टेज पे हैं और वहां पे काफी सारी सोसाइटीज के जरिए अरेंजमेंट की जा रही है। इवन दीनदयाल कॉलोनीज काटी गई हैं ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग लोगों को मिल सके। ट्रांसपोर्ट की फील्ड में जो गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो सिटी बस के जरिए लोगों को सुविधा दे रही है। अभी प्रेजेंट सब टाइम में लगभग 200 बसें उनकी रोड पे हैं, जो लोगों को अलग अलग अपने वर्किंग एरियाज से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड तक जोड़ती हैं। आने वाले समय में हरियाणा सरकार टोटल 800 ई बसेज परचेज करनी जा रही है, जिसका अलायंस शेयर, मेजर चंक जो है गुरुग्राम को मिलेगा, तो उससे सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में और हेल्प मिलेगी। साथ ही जिले में एक स्टेट ऑफ द आर्ट बस स्टैंड बनने जा रहा है, जो कि सीही गांव में बनेगा। ये इंटरस्टेट बस स्टैंड होगा और लगभग 40 एकड़ जगह इसके लिए डेडिकेटेड होगी। इसके अलावा मेट्रो एक्सपेंशन का भी प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है और जो ओल्ड दिल्ली रोड है, जिसमें हमारे जिसको न्यू गुरुग्राम कहते हैं, उसको दिल्ली के द्वारका स्टेशन से जोड़ने की प्रक्रिया चालू है। सवाल उठता है शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इस इंफ्रास्ट्रक्चर ने सूरत तो बदल के शहर की, लेकिन सीरत नहीं बदली है, जैसा कि आप जानते हैं चिंतल्स को लेकर या NBCC के, तो उसके ऊपर क्या आपने अभी तक एक्शंस लिए हैं? 10th of फरवरी को एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था चिंतल्स में, जिसमें टोटल 6 फ्लोर्स हैं वो कोलैप्स किया उन्होंने और उससे 2 लाइव्स वर लॉस्ट। इट वाज एन आई ओपनर फॉर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी वजह से पूरे के पूरे जिले में, पूरे की पूरी सिटी में लोगों में डर था कि उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो सेफ हैं या नहीं है। उसके लिए हमने स्ट्रक्चरल ऑडिट की प्रोसेस शुरू की है। अगर सिर्फ चिंतल्स की बात करें तो स्ट्रक्चरल ऑडिट इज अंडर प्रोसेस। IIT दिल्ली के पूरी देखरेख में ऑडिट चल रहा है और आने वाले 2 से 3 महीने में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। इसके अलावा हमने लगभग 60 सोसाइटीज आइडेंटिफाई की हैं जिनमें स्ट्रक्चरल इनस्टेबिलिटी की शिकायतें थी और उसके लिए हम स्ट्रक्चरल ऑडिटर्स जो है वो एम्पैनल कर रहे हैं। लगभग 15 दिन के बाद हमारी प्रोसेस शुरू हो जाएगी ऑडिट की और हम कोशिश करेंगे कि बाई एंड ऑफ अगस्त हम ये सारी की सारी 60 सोसाइटीज का एक प्राइमरी ऑडिट कर दें, ताकि रेजिडेंट्स को क्लियर हो जाए कि कौन कौन सी उनकी जो सोसाइटीज हैं वो सेफ हैं या नहीं है। और जैसे जैसे हमें पता चलेगा कि जो बिल्डिंग्स अनसेफ हैं, टावर्स अनसेफ हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि लोगों को वहां से इवैक्यूएट कराएं और जो लोगों को कंपनसेशन एज पर नॉर्म्स बनता है वो दिया जाए। कोलैप्स की सिचुएशन आती ही क्यों है? DTP का कर्तव्य होता है OC जब वो दे रहा है तो सभी चीज निरीक्षण के बाद दे। तो क्या आपने उनको, DTP को कोई गाइडलाइंस दी है? OC के लिए कोई ऑडिट कराया गया है? OC जिन प्रोजेक्ट्स को अभी तक मिल गया है? अभी तक देखिए, जो पॉलिसी है उसमें जब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी होता है उससे पहले बिल्डर्स को खुद अपने स्तर पे स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना होता है। लेकिन जब ये चिंतल वाला हादसा हुआ उसके बाद सरकार के लिए भी ये आई ओपनर था और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने
एक पॉलिसी बनाई है जिसमें अब कंपलसरी स्ट्रक्चरल ऑडिट टाइम टू टाइम बना दिया गया है। अभी प्रेजेंटली ये पॉलिसी जो है पब्लिक डोमेन में डाली गई है ऑब्जेक्शंस और सजेशंस इनवाइट करने के लिए। हमें उम्मीद है कि बाई एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ दिस पॉलिसी विल बी फाइनलाइज्ड और उसके बेसिस पे बिल्डर्स के ऊपर एक चेक होगा और उनको कंपलसरीली थर्ड पार्टी से स्ट्रक्चरल ऑडिट करा के देना पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चरल सेफ्टी की दिशा में अपने आप में एक नया कदम होने जा रहा है और ये इनिशिएटिव जो है वो हरियाणा के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लिए इट विल बी एन एग्जांपल कि किस तरीके से प्लान्ड तरीके से पीरियोडिक बेसिस पे स्ट्रक्चरल सेफ्टी कराई जाए। क्या आपने कभी डीटीपी से जवाब लेने की कोशिश की कि कितने बिल्डर्स को सीसी अभी तक मिल चुका है? क्योंकि काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं गुरुग्राम के अंदर जिन्हें सीसी नहीं मिला है, तो वहां के होम बायर्स को बेसिक एमिनिटीज के लिए तरसना पड़ रहा है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट, यस इट इज एब्सोल्युटली ट्रू कि पूरे, अगर मैं ना केवल गुरुग्राम में बल्कि पूरे हरियाणा में देखा जाए तो हार्डली 20 to 25 प्रोजेक्ट्स को ही सीसी मिला है। और ये अभी रिसेंटली इनफैक्ट लास्ट मंथ एक आरडब्ल्यूएज की सेमिनार हुई थी जिसमें हरियाणा के माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने शिरकत की थी और ये सभी आरडब्ल्यूएज ने पक्ष उनके सामने रखा था कि बिल्डर्स जो है ओसी लेने के बाद उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लेते और इसकी वजह से हैंडओवर में भी परेशानी आती है। तो गवर्नमेंट के लेवल पे उस पर भी विचार किया जा रहा है और जल्दी ही इस पे भी एक पॉलिसी या इस तरह की डॉक्यूमेंट बनेगी कि किस तरीके से सीसी को एक्सपेडाइट किया जाए। ओके। तो निशान जी, सर्कल रेट कैसे सुनिश्चित किए जा रहे हैं? क्योंकि हर एक 6 महीने के बाद में अब ये बदले जा रहे हैं, तो इससे क्या फायदा मिल रहा है शहर को? सर्कल रेट की सरकार ने 1 साल पहले नई पॉलिसी बनाई है जिसमें ना केवल रेवेन्यू ऑफिशियल्स बल्कि जो मेन मुख्य प्रॉपर्टी डीलर्स हैं और इसके अलावा कॉमन मैन है उस कमेटी में डाले गए हैं। उन सब से सुझाव लेकर के ही 1 जनवरी को सर्कल रेट अब हम फिक्स करते हैं। लोगों से बाकायदा ऑब्जेक्शंस भी लिए जाते हैं और आज की डेट में जो सर्कल रेट्स हैं जिनको कलेक्टर रेट्स भी कहते हैं वो एक्चुअल मार्केट रेट से काफी नजदीक हैं। दे आर बेसिकली अ ट्रू डिपिक्शन ऑफ मार्केट रेट, जो कि पहले कुछ समय पहले नहीं होता था। तो इससे लोगों को फायदा, जो उनकी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस हैं वो उनके लिए कन्वीनियंट हुई हैं और उनको प्रॉपर्टी बेचते समय भी जो एक्चुअल ट्रू वैल्यू है उसकी उनकी प्रॉपर्टी की वो मिल पा रही है। जब आप आए थे तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर काफी बातें हुई थी, जो रूल्स के वायलेशन करते हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको यही गाइडलाइंस थी, तो अभी तक कितने एक्शंस आपने लिए हैं? क्या इनके ऊपर अभी प्रोसीडिंग चल रही है? इसमें जो मेन वायलेशन यहाँ पे गुड़गांव में और बाकी सारे जिलों में देखी गई थी वो 7A की वायलेशन थी। जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की पॉलिसी है कि जो भी